एक प्रश्न प्राय सबके भीतर बना रहता है और मेरे से तो लाखों लोगों ने पूरे जीवन में ग्रस्त रहते हैं आपने एक प्रश्न किया होगा। एक ही प्रश्न को करने वाले लोग लाखों की संख्या में होंगे। क्या बाबा हम जितने सत्कर्म करेंगे, जितने अच्छे कर्म करें उतने ज्यादा हम दुखी रहे, और जितने पाप करें पापी लोग बड़े फलीभूत हो। बाबा जी का चक्कर है ना। पापी बहुत फलित दिखाई देते हैं और पुण्य आत्मा बहुत दुखी दिखाई देते हैं। सत्कर्म करते हुए कोई आदमी जितने अच्छे कर्म कर रहा हो उतने दुखी ज्यादा, और जो रात दिन पाप कर रहा हो, अरे साहब दिन दूनो रात चौगुनवादी संसार बढ़ रहा हो। इसका कारण क्या है? यारे वो बाल की खाल खींच के न्याय करता है। यही मार कौनों का बड़ा बदमाश है। जब न्याय की तराजू लेकर बैठता है और न्यायाधीश बन के जब कुर्सी पे बैठता है कलम लेकर के, तो न अपने बापे छोड़े न मैया छोड़े और न अपनी सहधर्मणी प्राण वल्लभा प्रिया को छोड़े न अपनी संतान को छोड़े। इतना इतना अटूट सत्य जो है वो न्याय प्रिय है। उसकी कलम में जरा भी कहीं अपने पराये का भेद नहीं होता। जब कलम लेके जज बन के बैठता है, कहां बैठा? भगवान बन के आए। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ मैया कौशल्या की गोद में आके खेलने लगे। और जब न्याय करने पे बैठो, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम की जननी, गीतावली में पद है उसमें 700 रानी है महाराज दशरथ जी के। कितनी राम जी की मैया कितनी? 703। ये 3 तो पट्ट में इसमें मुख्य रानी है। माता कौशल्या, सुमित्रा, केकई 3 तो प्रमुख थी। बाकी इनके अलावा और 3 पटरानी 700 मैया। भगवान की माता और 703 को कोई पुण्य फलीभूत नहीं भया और सबको विधवा होना पड़ा। वैधव्य की चादर ओढ़नी पड़ी। क्यों? जब कथा का प्रसंग आएगा नमस्कार में तब बताऊंगा। अभी केवल न्याय की चर्चा करूंगा। कथा बहुत पड़ी है और समय बहुत कम दिया है। बेईमान कर लेना। हमने 11 में कथा तय करी, इन्हें साथी कर दी और वो भी टाइम ना दियो, पंजाब दे दियो 2 बजे से 6 बजे तक। बोलो बाबा के बाद अल्लाह बता देंगे आपकी आते हम क्या करें। तो माता को नहीं बख्शा। श्राप हुआ श्रवण कुमार का कि पुत्र वियोग में तुम, जैसे मैं तड़प तड़प के हम मर रहे ऐसे तुम मरोगे। और करे अपराध को और पाप फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। इस बात को दशरथ जी स्वीकार कर माता कौशल्या को उनको सुना रहे। तो पिता का मरण भी हुआ। जाओ और स्वयं ने दोनों के वरदान की मनुष्य कृपा के रूप में पूर्ति के लिए बन जाना स्वीकार किया। उस नाटक में अपना भी एक
चरित्र चित्रण स्वीकार कर लिया और संतान को नंबर आयो तो द्वारिकाधीश बनो, प्रवास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे देख रहे हो और 56 करोड़ वंशज आपस में लड़ के मर रहे। जब न्याय की तुला पर बैठता है तो किसी को नहीं बख्शता, किसी को क्षमा नहीं करता। अब क्या है कर्म फल, क्यों ऐसा होता है कि दुष्कर्मा लोग बहुत ज्यादा फलीभूत होते हैं और सत्कर्मा लोग, दुष्कर्मा बहुत ज्यादा सुखी होते हैं और सत्कर्मा लोग ज्यादा दुखी रहते हैं। एक सादा सा उदाहरण, सिंपल सा। किसान जब अपनी 1 साल की किसान अपनी 1 वर्ष की फसल को जब ट्रैक्टर ट्रॉली में या बुग्गी गाड़ी बैलगाड़ी में लाद के मंडी बेचने ले जाता है तो जब तक आड़तिया के यहां से उसकी गाड़ी में से पल्ले तुलते रहते हैं तब तक उसको पैसे नहीं मिलते। ध्यान से सुनो, किसान की जो अन्न की जो राशि है, अन्न है, जब तक तुलता रहेगा, आड़तिया तुलवाता रहेगा, तब तक उसको 1 पैसा नहीं मिलेगा। जब तक तुलाई जारी है 1 पैसा नहीं, और जब तुलाई पूरी होने के बाद रजिस्टर में मुनीम जी ने अंडरलाइन कर दी और कितने पल्ले तुल गए भैया, 127 कि अब पेमेंट हो। कब? जब अंडरलाइन हो गई, तुलाई बंद हो गई, तब। बस यही उदाहरण समझने के लिए पर्याप्त है। अच्छे और बुरे कर्मों की जो फसल हमारी जब तक तुलाई चलती रहेगी, इधर पाप इधर पुण्य, उधर गोविंद बैठे हैं। जब जीव पाप कर्म करेगा तो स्वाभाविक है उससे सत्कर्म नहीं बनेंगे और सत्कर्म के नीचे अंदर लाइन लग जाएगी, बन भैया तेरा ये सत्कर्म बंद हो गया। दिल्ली से आगरा जाना है आपको, यदि मुकाबला आगरा की ओर हो गया तो दिल्ली छूट के चली जाएगी, आप दिल्ली नहीं जा सकते। और आगरा से दिल्ली जा रहे हो तो गाड़ी चलेगी तो दिल्ली पहुंचोगे, भैया पी रोड मेरे पास खींच रहा होगा, बहुत जैसा लग रहा है इसको, बहुत ज्यादा। कल जो है ना पहले दिन गड़बड़ कर दिया। तो जब तक पाप कर्म जीव की ओर से चलते रहेंगे, सत्कर्म के नीचे अंडरलाइन हो गई और भैया बिल पेमेंट ले ले, तो दुष्कर्म करता हुआ सत्कर्म का पेमेंट भोगता है, इसलिए खुशहाल दिखाई देता है। और सत्कर्म जब करता है तो दुष्कर्म के नीचे अंडरलाइन हो जाती है, बंद हो जाते हैं। भैया पेमेंट ले, जाके पेमेंट है तो चुका लेंगे। तो सत्कर्म करता हुआ दुष्कर्म का फल भोगता है और दुष्कर्म करता हुआ सत्कर्म का फल भोगता है, इसलिए दुष्कर्म करता हुआ सत्कर्म के फल को भोगते भोगते आनंद में दिखाई देता है और सत्कर्म करता हुआ दुष्कर्म का फल भोगता है, इसलिए दुखी दिखाई देता है। अब कर्म जो है हमें कैसे करने हैं, इसके लिए जैसे हर देश ने अपने अपने 16 प्लेयर छोड़ दिए क्रिकेट के, एक प्लेयर खेल रहा है विकेट पर और नाम हो रहा है देश का, पर कौन खेल रहा है? इंडिया खेल रही है। कौन खेल रहा है? मैंने जिम्बाब्वे से क्रिकेट हो रहा है, जिम्बाब्वे खेल रहा है और एक एक प्लेयर है। ऐसे ही कर्म करने के लिए इस क्रिकेट फील्ड पर, हमको कर्म के फील्ड पर भगवान ने छोड़ दिया स्वतंत्र। अब आप करिए, शतक डबल शतक बनाने वाला प्लेयर यदि 0 पे आउट होकर आता है वहां क्रीज को उसको कोई कुछ नहीं बताएगा, लेकिन जब बैट को घुमाता हुआ उल्टा मुंह लटकाते हुए जब
बैक टू पवेलियन होगा, कोच जो बैठा है वो खाल उधेड़ देगा उसकी वहां। तो इतना अच्छा प्लेयर, इतने गलत शौक क्यों लिए थे? ऐसे ही हमको कर्म के लिए यहाँ फील्ड में छोड़ दिया। अच्छे अच्छे माता पिता के, अच्छे वंशोद्भव में, अच्छे संतों की संगति, भारत भूमि में जन्म, तीर्थ धाम में जन्म, धाम कृपा, नाम कृपा और माता पिता की कृपा, सदग्रंथ कृपा, सदगुरु कृपा और अपना शरीर स्वस्थ, मन मस्तिष्क बुद्धि विचार सब कुछ स्वस्थ है। उसके बाद भी यदि हमसे कोई त्रुटि बनती है तो बैठा है मालिक पवेलियन में, इतनी सब कुछ मैंने तेरे को अमूल्य धरोहर गिफ्ट की, उसके बाद भी तू जीरो पे आउट होके आ रहा है, टीम से बाहर चल। पोस्ट पोस्टपोन्ड। मानव शरीर में बैठ करके शराब, शराब माने शराब हुआ, आम माने पानी, कौन पीता नाली में? स्वामी भगवान, शंकर भगवान। मनुष्य है श्रद्धाजनक, बोतल में भरकर पी रहा, बस अंतर कुछ नहीं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, क्या सुंदर मैथमेटिक्स है उनका, गजब। एलसीएम एचसीएम निकालते हैं ना बच्चे, पढ़ते हैं। लघुत्तम महत्तम, आप पीछे रहे, हाँ, लघुत्तम महत्तम निकालते, सम संख्या और विषम संख्या। तो भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जाए। चींटी चीटा कीड़ा मकोड़े ब्लड के कीटाणुओं से लेकर के और देवताओं तक सब में से 4 चीजें कॉमन निकाल दी उन्होंने, जो सब में पाई जाती हैं। इनके बिना चारों नहीं रह सकते। भय सबको लगता है, निद्रा सभी लेते हैं, मैथुन सभी करते हैं और आहार भोजन सभी करते हैं। भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जाए। और नारी में रहने वाला कुकर शुक्र, जो काम कर रहा है वो भी 4 काम कर रहा है। और हमारा मनुष्य शरीर में रह करके भी यदि इन चारों में ही अपने को संतुष्ट मान के छोड़ दे तो उसमें और हमें अंतर क्या रह गया मेरे भाई? ये मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है इन चीजों से ऊपर उठने के लिए है। निरये में निरीनाम, ये चीजें नरक में भी प्राप्त हो जाती हैं, सुलभ हैं। स्पर्श जन्य जो सुख है ये सारे के सारे वहां भी प्राप्त हो सकते हैं। भगवान के यहाँ जैसे IIT में IAS में सीटें बिल्कुल फिक्स होती है, ऐसे ही सृष्टि में 84 लाख योनियों में मनुष्य की भी सीटें फिक्स हैं। यदि हम भूल करेंगे, पोस्टपोन कर दी जाएगी। तुमको सड़ा हुआ पानी पीने की आदत है, मांसाहार करने की आदत है, चलो हिंसक पशुओं को ला दो। मरने के बाद योनि ट्रांसफर, हम स्वयं जिम्मेदार हैं अपने उत्थान पतन के।